बैकडोर एनआरसी चल रहा है क्या आपका? एक सीधा जवाब दीजिएगा। ये आरोप ओवैसी साहब लगा रहे हैं, ये बैकडोर एनआरसी सीधा पूछते हैं एनआरसी से नहीं, मैं कह रहा हूं ये चुनाव आयोग कर रहा है, एनआरसी सरकार करेगी, पर एनआरसी से किसी को क्या आपत्ति है? मुझे जवाब चाहिए इसका। भारत में किसी की नागरिकता का वेरिफिकेशन हो, इसमें किसको समस्या है? उसी को समस्या है जो भारत में विदेशी जो उसी को समस्या है जो के साथ। कंचना जी, राजीव जी, कंचना जी, कंचना, थैंक यू अंजना जी। सॉरी, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। अंजना जी, आपने बहुत सारा अभी डेटा दिखाया, अपने सेचुरेशन आधार कार्ड का सेचुरेशन डेटा दिखाया। मैं भी आपको एक डेटा बता देती हूँ। 31 मई 2021 को ही इसी आधार कार्ड के यूआईडीआई ने एक डेटा रिलीज किया था, जिसने बताया था कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो 213 लाख है, लेकिन यहाँ जो टोटल आधार कार्ड नंबर है ना वो 227 लाख है। तो अभी दिल्ली में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप क्या कहेंगी? 106% सैचुरेशन है आधार कार्ड का दिल्ली में, और सरकार किसी की बनी? भारतीय जनता पार्टी का। आप उन पे एलिगेशन लगाएंगे कि उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले आकर वोट देकर चले गए, इसलिए वो जीत गए? इतना नहीं अंजना जी, आपने 120% के ऊपर जो सैचुरेशन है, कवरेज है, उसको दिखाया। अगर दिल्ली में कंचना जी दिल्ली, नहीं आप ही से बात कर रही हूँ, चिल्लाने का क्या इसमें? दिल्ली में 106%, नहीं ठीक है, 106% आप कह रही हैं। आधे बिहार में लगभग 106% से ज्यादा है, लेकिन हम तो हाईएस्ट ले गए जहां पर 120 से ऊपर है, 120 से भी ऊपर है जी। जनगणना कब की ये बताइए ना। अब ये तो आधार कार्ड की वेबसाइट पे है, वेरीफाइड वेबसाइट है मेरे हाथ में, दिखा दीजिए भाई। इससे पहले कि वो डेटा पर सवाल उठाए, आपने जो अभी दिखाया वो भी मैं समझ गई। आप जो कह रही है कि हाईएस्ट लेकर गई, वो भी मैं समझ गई। आधार कार्ड का वेबसाइट प्रॉब्लम जानती है क्या है? जहाँ पर 100% से ज्यादा है वहाँ प्रॉब्लम है, और जहाँ ये पूरे देश में होना चाहिए। सुन लीजिए, जहाँ 100% से कम भी है वहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन यही दिल्ली में आपकी सरकार जब बन जाती है, जहाँ पर 213 लाख पॉपुलेशन है और 227 लाख आधार कार्ड है, तब वहाँ पर बांग्लादेशी नहीं घुसे होते हैं, रोहिंग्या वाले नहीं घुसे होते हैं। आपको एक रीजन पर टारगेट करके बोला है। अंजना जी, इसी आधार कार्ड से निवास प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, और वही जाति और निवास प्रमाण पत्र को आप वैलिड मान रहे हो। इसके दिल्ली में भी रोहिंग्या और उनका यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आज भी दिल्ली में कई जगहों पर है। दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? आप अपनी सरकार को बर्खास्त करेंगे ये? अगर ये आप उनसे पूछिए कि सरकार बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो रोहिंग्या किसके लिए वोट देंगे ये आप उनसे पूछिए। सुधांशु जी के साथ दिखा दीजिए भाई इनको, आप उनसे दो हाथ कीजिए, मुझसे लड़के फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरे देश में होना चाहिए, प्योर इलेक्टोरल रोल्स पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आप सही कह रही हैं, लेकिन पूरे देश में होने का एक तरीका होता है। 10 सेकंड आप मुझे दे देंगी? हाँ, आपको उनके साथ दिखा रही हूँ, पूरा कीजिए फिर वो जवाब। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, ये होता रहता है। लेकिन आपने जो इतने शॉर्ट टाइम पे और जो डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं, और इतने जल्दी आप जो इतना कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन पैदा कर दिया। पहले कहता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर एक प्रेस में रिलीज करता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, फिर कहता नहीं बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये कंफ्यूजन किसके लिए आप पैदा कर रहे हैं? और सुधांशु जी, आपसे रिक्वेस्ट है, दिलीप जायसवाल जी आप ही के नेता है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं हमको भी समस्या हो रही है, हम भी विपक्ष के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। समस्या ये है कि प्रॉब्लम सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आम नागरिक को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप तो मुखौटा हो गए इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन आपका मुखौटा हो गया। उनकी जवाब आप क्यों दे रहे हैं? अगर आम नागरिक को प्रॉब्लम हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। और 4 करोड़ लोग जो बाहर गए हुए हैं, उनके पास तो आधार कार्ड है, क्या उनका आधार कार्ड भी इनवैलिड मान लीजिएगा? तो एक रीजन विशेष को टारगेट करके अगर फर्जी आधार कार्ड बना है, आपके हिसाब से क्यूआर कोड से डिटेक्ट करना कि ये फर्जी है कि फर्जी नहीं है वो आसान है कि 8 करोड़ जनता से डॉक्यूमेंट मांगते फिरना ये आसान है? आप ना मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। आप क्यों इलेक्शन कमीशन के मुखौटा बन रहे हैं जी? वो अपना जवाब देंगे। आम नागरिक को जो समस्या हो रही है उसका जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेने दीजिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए। ठीक है, इसके बाद मुझे राजीव जी, मोहम्मद जी, अमीन जी के पास भी जाना है। छोटा सा जवाब दीजिए सुधांशु जी, राजीव जी के पास जाऊँ। मैं कंचना जी की बात जो कह रहे हैं उनके आक्रोश को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। तो आज इनको यहां पे कमिट करना चाहिए कि पूरे देश में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से एक एक व्यक्ति की नागरिकता तय हो जाए, फिर उसको वोटिंग का अधिकार मिले। आज मैं इनसे चाहूंगा कि एनआरसी के लिए कमिट करके बोल दें। और
बताइए ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहां नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में कहेंगे कि हमारे बहुत सारे वोटर ऐड हो गए, बिहार में कहेंगे वोटर ऐड हो गए। जब वोटर ऐड हुए वोटरों की जांच करो तो साहब नहीं होना चाहिए। ये और कुछ नहीं, अपनी अवश्यंभावी हार की ये भूमिका बना रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ये गलत आप कह रहे हैं। हमने ये कतई नहीं आप कहा कहिए कि ना नहीं होना पूरे चाहिए। देश में हमने जांच होनी टाइम को चाहिए, लेकर कहिए सवाल पूरे उठाया। देश में हमने पहले डॉक्यूमेंट नागरिकता को लेकर वेरीफाई होनी सवाल चाहिए, उठाया। उसके बाद ही वोटिंग का अधिकार हमने होना चाहिए। इस समय को जो बाढ़ की समस्या, अब मैं उसको लेकर आधार का सवाल बोलता हूं। उठाया। हमने सुविधा को लेकर सवाल उठाया कि जो 4 करोड़ बाहर है, क्या उनके लिए आपने देखिए उसके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। और मैं अंजना जी उदाहरण देना चाहता हूं। हमने दिल्ली मुंबई में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड वहां रहता है। इसका मतलब वहां के मतदाता नहीं होते। मेरे आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस लिखा, मतदाता मैं उत्तर प्रदेश का हूं। क्या मुझे अपने आधार कार्ड के ऊपर कहीं वोट देना चाहिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में देना। एक एक करके अब जवाब सुनिए कंचना जी। सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए प्लीज सर। मैं केवल 2 लाइन में कह रहा, एक ही लाइन में हमारे सारे विपक्षी कह दें कि ये बिल्कुल, वो कह रहे हैं केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए। पारदर्शिता के साथ हर व्यक्ति के प्रामाणिकता के बाद ही उसे वोटर में आना चाहिए। बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए। एनआरसी होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, बोलिए होना चाहिए कि नहीं? एक वर्ड में उत्तर दीजिए। बताइए साहब दुबे जी, बताइए। जनगणना नहीं हुई। अभय जी, कंचना जी, बताइए क्या होना चाहिए? जनगणना कराने से? अरे सेंसस अरे अभी तो मैं आधार कार्ड, जनगणना तो हो रही है। विश्व का एकमात्र देश है। चलिए 2011 की जनगणना के आधार के ऊपर इसलिए कि 2011 जांच होनी चाहिए कि नहीं? बेशर्मी तो आपके अंदर है। जनसंख्या के आधार पर जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी है वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत। राजीव जी। डुमरी बरपेटा, करीमगंज, मालवा। अमित शाह अच्छा, साहब सुनिए, ने अमित शाह साहब ने अंजना जी, घुसपैठ करा दी। एक लाइन बोलिए बोलता आप, हूं। गृह मंत्री तो अंजना वो जी, है। एक लाइन। रिस्पॉन्स देखिए, ये जो है हमको पता है। राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से निकली थी, यहाँ पर मैं सिर्फ दर्शकों ये से कहता हूं जाकर उसके फोटो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ताओं के ट्वीट देखिए। सबसे ज्यादा भीड़ उन इलाकों में जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। इनके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है, लुक एट द क्राउड सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में, आसाम और बंगाल के, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए थे। दर्द समझ में आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा विदेश से, वोटर बांग्लादेश से। अरे बस ये पोल का खोल ना खुल जाए।